Hello everyone. In today's video, I will share you tips for UGC NET examination before 1 week of exam. How to prepare? Which strategy you have to apply for the final exam preparation. So I will share you the effective strategy for final preparation. As we know, the UGC NET exam is starting from 6th of December. So one by one, I will share you my experience, which strategy I followed, and I qualify both the NET and SET examination. So we will see this. First of all, and very important point is revise strategically. आपने अभी तक जितनी भी स्टडी की है उसे रिवाइज करना स्ट्रैटेजी वाइज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो in a last minute preparation you have to focus on high weightage topics. सिलेबस में प्रीवियस ईयर में जिस पे भी हाई वेटेज क्वेश्चंस पूछे गए जिस टॉपिक्स पर, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है. बेसिक की कंसेप्ट्स का रिवीजन आपको करना है. जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको रिवाइज करते रहना है. जो भी समरीज टॉपिक्स रिलेटेड आपने बनाई हैं, कुछ चार्ट्स या फ्लैश कार्ड्स आपने क्रिएट किए होंगे, तो यू हैव टू रिवाइज दिस कंटिन्यूसली. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट इज अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स. एग्ज़ाम को 1 वीक है या 5 डेज रिमेनिंग है, और इस वक्त पर आपने जितना भी अभी तक स्टडी की है बस उसे हमें रिवाइज करना है अच्छे से, ना कि न्यू टॉपिक अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए. कोई न्यू टॉपिक है, अभी तक आपने जितना प्रिपेयर किया बस उसी पे फोकस करना है. कोई नया टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत कम समय बचा है. सो अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स. स्टार्ट आपको नहीं करने हैं. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ सॉल्व मॉक टेस्ट. जैसे आपको पता है कि UGC नेट एग्ज़ाम ये CBT मोड में रहेगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो जितनी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना इफ़ेक्टिवली आप एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कर सकोगे. सो अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट अंडर अ टाइम कंडीशन. जैसे फाइनल एग्ज़ाम आपको देना है उसी तरीके के मॉक टेस्ट आपको इन दिनों में ज़रूर लगानी चाहिए. प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. जितना आप प्रैक्टिस करोगे इट इज़ ग्रेटफुल फॉर यू. एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड फोकस ऑन द वीक्स एरिया. एग्ज़ाम्स देने पर आप आपका एनालिसिस कर सकते हो परफॉर्मेंस, एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि राइट नाउ विच आर माई वीक एरियाज. द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द सक्सेस इज आपको पेपर 1 पर फोकस करना है. आपको रिवाइज करना है टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम द पेपर 1, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन. ये ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से आपके मार्क्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर करने से यू विल गेट अ हायर स्कोर. सॉल्व कंप्रेंशन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करना है, और लॉजिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं इन 1 वीक में आपको उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा. द नेक्स्ट फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस. जैसे हमको पता है पेपर 1 जनरल है सबके लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 इज़ अ कॉमन, एंड द सेकेंड पेपर दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. आप जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है तो उन्हें कैसे हमें प्रिपेयर करना है. उनके जो भी कंसेप्ट है थ्योरेटिकल रहो, उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है. जो भी फैक्ट्स, फार्मूलाज, टर्मिनोलॉजीज या फिर ईयर रहते हैं, डेट रहते हैं इम्पॉर्टेंट, तो उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है बिफोर एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टाइम मैनेजमेंट. आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, बट एग्ज़ाम में अगर आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो एवरीथिंग इज़ वेस्ट. सो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्ज़ाम. इसलिए आपको अभी से क्या करना है, जितना भी समय है डिवाइड द स्टडी टाइम इफेक्टिवली बिटवीन द रिवीजन एंड प्रैक्टिस.
अभी भी आपके पास काफ़ी समय कम है, तो आपको कुछ समय रिवीजन के लिए डिवाइड करना है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यूज़ अ टाइमर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन टू स्टिमुलेट द एग्ज़ाम कंडीशन। एग्ज़ाम का फील लाने के लिए आपको टाइमर लगा के एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सब तो आप प्रिपरेशन के वक्त करते हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ और वेलबींग। जितनी आप माइंड से क्लियर रहोगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, उतना फोकस आप एग्ज़ाम के समय कर सकोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। सो गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली, अवॉइड ओवर एक्सर्शन एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए, ईट अ बैलेंस डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। तो ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी हेल्थ पे आपको फोकस करना है, अच्छे से नींद देना है, अच्छी डाइट रखनी है, रेगुलर पानी पीते जाना है और ब्रेक्स भी लेने ज़रूरी है स्टडी के बीच में। द नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस। एट द एंड आई विल से यू स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपको पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एग्ज़ाम से जाने के पहले कोई स्ट्रेस दिमाग में नहीं रखना है। जितना आपने प्रिपेयर किया है उसका 100% आपको देख के आना है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए आपको एग्ज़ाम के दिन भी अगर आप मेडिटेशन करके जाते हो, रिलैक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके जाते हो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन अ एग्ज़ाम हॉल। प्लान फॉर द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे के लिए आपको कीप अ एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ रेडी। आपके पास एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ होना चाहिए। जो भी आपका सेंटर आया है, वो सेंटर कहाँ पर आया है, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। एंड आपको लगने वाली जो भी पेन है, एटलीस्ट कैरी 2 पेन्स। इंश्योर यू हैव नेसेसरी स्टेशनरी आइटम्स बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। कॉन्फिडेंटली जाना है। जितना भी अभी तक आपने प्रिपरेशन किया है, खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है, पॉजिटिव जाना है। एक होता है कि हम पूरा टाइम प्रिपरेशन में लगाते हैं और एक होता है उस दिन आप कैसे परफॉर्म करते हो एग्ज़ाम हॉल में। तो काफ़ी बैलेंस रखना चाहिए। जितना भी आपने किया है तो अभी स्ट्रेस नहीं करना कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, वो नहीं सोचना है। जो भी हमने प्रिपेयर किया है उस बेस पे जाना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। So all the best everyone, and if you like this video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.